हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए, आपका जो लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है 19 जून को, लेखपाल का एग्ज़ाम, तो हो सकता है अब ये 19 जून को ना हो। और क्यों ना हो, इसके पीछे का कारण क्या है वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। वैसे 19 जून की इसको डेट दी गई है कि 19 जून को एग्ज़ाम इसका होगा। और आप सभी को पता है कि पैट में जो पास है और एक नंबर रखा गया है, एक मतलब स्कोर रखा गया है, उस स्कोर को यदि कोई क्रॉस कर रहा है तो वही लेखपाल के एग्ज़ाम को दे पाएगा, नहीं तो उसके अलावा कोई नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो क्या है और क्यों है, और इस 19 जून को होगा एग्ज़ाम या नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ऊपर से पढ़िए, इसमें लिखा है यूपी लेखपाल भर्ती का एग्ज़ाम क्या अब 19 जून को इस वजह से एग्ज़ाम नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि क्या हट सकता है ये एग्ज़ाम, तो कारण क्या है, क्यों ये कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम हट सकता है, इसलिए कहा जा रहा है। इसमें सारी वही बात है। बात ये है कि आपको पता ही है कि इन्होंने, आयोग ने, यूपी ट्रिपल एससी ने कट ऑफ जारी कर दिया है लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए, लेखपाल के मेन एग्ज़ाम के लिए। और उस कट ऑफ में इतना हाई परसेंटेज गया है कि बच्चों ने सोचा तक नहीं था कि इतना हाई ये लोग लेंगे। तो अब स्टूडेंट्स ये चाह रहे हैं कि कैसे भी करके वो कट ऑफ नीचे जाए। आपको पता ही होगा कि कट ऑफ कितना गया है। देखो, पहले तो ये देखो, आपके इसमें पता है कितने स्टूडेंट्स ने आवेदन किया था। जो पैट का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें 13,90,000 स्टूडेंट थे शामिल, 13,90,000 स्टूडेंट। हाँ, और इसमें जो लेखपाल के पद के योग्य रखे गए हैं, जिनका मेंस एग्ज़ाम हुआ लेखपाल का, उसमें केवल 2,47,000 अभ्यर्थी रखे गए। बताओ, 13,90,000 यानी कि कुल लगभग 14 लाख अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पैट का एग्ज़ाम दिया था। और 14 लाख में से मात्र 2.5 लाख अभ्यर्थी ही मेंस का एग्ज़ाम देंगे। तो बाकी के देखो कितने बचे भाई, 11 लाख अभ्यर्थियों ने क्या किया है कि पैट के लिए ये कहा है कि भैया आपने जो स्कोर बहुत दिया ना हाई फाई, उस स्कोर को थोड़ा नीचा करो, क्योंकि हम भी ये चाह रहे हैं कि हम भी एग्ज़ाम को दें। वो लोग ये इस बात को कह रहे हैं, वो भी इसमें मौका लेना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसलिए वो चाह रहे हैं कि कैसे भी करके भैया एग्ज़ाम हमारा भी हो, परसेंटेज नीचे करे। देखो, पहले तो देखो परसेंटेज क्या रखा है यहाँ पर, ये देखो, इसको देखो, अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 62.96, इतना स्कोर होना ही चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी सब इससे नीचा ही है सबका। अब आश्चर्य की बात यह है कि महिलाओं को कुछ ज़्यादा ही होशियार मान रहे हैं ये, जिसमें 64.74, जबकि महिलाओं को हर चीज़ में रियायत दी जाती है, लेकिन यहाँ स्कोर देखिए महिलाओं का 64.74 है। तो भैया, जिस भी लड़की का, जिस भी बहन का 64.74 इनका नॉर्मलाइज करके गया है स्कोर, तो भैया आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। नॉर्मलाइज करके जिसका जनरल कैटेगरी का 62.96 गया है वो दे सकता है। और महिलाओं का जिसमें सबसे अधिक है, बहुत ही आश्चर्य की बात है कि 64.74, ठीक है। यदि महिलाओं का इतना है तो आप इसमें एग्ज़ाम दे सकते हो। तो बच्चे इसी बात से चिढ़े हुए हैं कि आपने ये जो 62 रखा है ना, इसको कम करो। स्टूडेंट चाहते हैं कि 50% किया जाए, जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है ना 50 किया जाए, ये चाहते हैं। कोई 50 चाहता है, कोई 45 चाहता है, इतना चाहते हैं। अब पता नहीं आयोग उनकी बात मानेगा या नहीं मानेगा। यदि बात मान ली तो आपका एग्ज़ाम ये आगे बढ़ जाएगा, ये एग्ज़ाम आपका आगे बढ़ जाएगा जहाँ तक है। और लेकिन अभी ये हुआ है कि जो नए आयोग के जो नए अध्यक्ष आए हैं ना, अविनाश जी, उन्होंने कहा है कि हम आपकी बात को समिति के सामने रखेंगे, हम आपकी बात को सबके सामने रखेंगे। क्योंकि देखो, इस बात को लेकर, कट ऑफ कम कराने को लेकर स्टूडेंट हाई कोर्ट भी गए थे, और फिर हाई कोर्ट में जाने के बाद भी उन्होंने ये कहा फिर कि अविनाश सक्सेना जी से बात की जाए। तब अविनाश सक्सेना से बात की, अभ्यर्थियों ने उन्हें अपना ज्ञापन सौंप दिया कि सर आप कैसे भी करके इस स्कोर को कम कराइए। तो अविनाश सक्सेना जी ने कहा कि हम आपकी बात को अगली मीटिंग में रखेंगे। उन्होंने कहा आपकी बात को हम अगली मीटिंग में रखेंगे, परेशान मत हो। और देखो, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए ये लोग कह रहे हैं, सब युवाएं जो हाई कोर्ट में भी पहुंच रहे हैं, कोर्ट कभी कहीं कभी कहीं।
इतना किया तो जा रहा है, लेकिन इनकी बात कहाँ तक सुनी जाएगी, देखेंगे क्या होगा। कुल मिलाकर यह है कि आप जिन्होंने पेट का एग्ज़ाम दिया और जिनका 62% से एबव है, तो तैयारी करते रहो बढ़िया तरह से, आपका तो होना ही होना है, बाकी सब ठीक होगा। आप लोग जिनका इसके अंतर्गत नहीं आ रहा है वो परेशान मत हो, कुछ ना कुछ जल्दी ही ठीक होगा, ठीक है। ये तो ये लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए थोड़ी हमें खबर लगी सही, तो हमने सोचा आपको बता ही दें। और आपने समझ ही गए होंगे आप इसमें कि लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए आपका जो स्कोर है वो 62% होना चाहिए, और महिलाएं हैं तो 64%, ठीक है। बाकी तो सब इनसे नीचे है, तो आप सब देख लीजिएगा। और भैया भगवान करे कि सबको नौकरी मिले, सबको मौका मिले बैठने का, और नौकरी भी मिले सबको, ताकि सब अपना जीवन यापन अच्छी तरह कर पाएँ। और क्या है, और इतना ही बस। देखिए, हो सकता है 19 को पेपर हो और हो सकता है ना भी हो। यदि इनका आयोग, इनकी समिति स्टूडेंट्स की बात मान लेता है तो ये एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल अपनी तैयारी करते रहो। यदि आपने लेखपाल का वो पैट का एग्ज़ाम दिया है तो ठीक है, तैयारी करते रहो अच्छी तरह से, सब कुछ अच्छा होगा, परेशान नहीं होते, सब खुश रहो। ओके, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।